So this is the final look of our article. Everyone, welcome to my channel. आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये क्रोशिया का क्रोशेट जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। एंड यहाँ पे ये जो डिज़ाइन डालते हैं हम ये भी सीखने वाले हैं। एंड ये मैंने जो बीच में फ्लावर्स की लाइन डाली है ये कुछ नया आया है, हम ये भी सीखने वाले हैं। एंड हाउ टू मेक दीज रोजेस ये भी सीखने वाले हैं। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में है। इसको हम यहाँ बीच से उठाते हैं, अपने हाथ पे कुछ ऐसा करते हैं एंड ये हमारा कुछ बुके जैसा बन जाता है। आपको ये कितना ज़्यादा बड़ा कितना ज़्यादा छोटा बनाना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप कितने रोजेस का ये क्रोशेट का कोस्टर बनाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम हमारे कैमरे का एंगल थोड़ा सा छोटा करेंगे एंड यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने 3 कलर के यान लिए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रीम यान लिया है, आप वाइट भी ले सकते हैं, आप कोई भी लाइट कलर का यान यहाँ पे ले सकते हैं। देन मैंने फ्लावर्स के लिए रेड लिया है एंड मैंने बाउंड्री के लिए ऑब्वियसली ग्रीन लिया है। अब ये स्टार्ट करते हैं, हम क्रीम कलर के यान से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के लिए हम यान को अपनी फिंगर्स के अराउंड ले जाएंगे लाइक दिस। एक बार यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, देन हम यहाँ से ये क्रॉस ले जाएंगे। थर्ड फिंगर की हेल्प से हम इसको पकड़ लेंगे। देन जो नीचे वाला यान है उसके मिडिल में से डाल के इस वाले यान को खींच के क्रॉस करके हम यहाँ पे एक चेन बना देंगे। अब हम यहाँ पे टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाने वाले हैं। तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए यहाँ पे ये चेन 1 हो चुकी है। अब हम यहाँ पे चेन 2 एंड चेन 3 करने वाले हैं। चेन 3 करेंगे। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्रोशिया बन गया है, बट मैं इसको क्रोशिया नहीं मानूंगी। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हम यहाँ पे टोटल फिर से 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि ये अगर हम फर्स्ट काउंट करेंगे तो स्पेस कुछ ज़्यादा गंदा लगता है, वो मुझे चाहिए नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया बनाने के लिए हम अपने निडल के ऊपर यान लेंगे एंड देन निडल को इसके अंदर डालेंगे। देन यान को ऐसे खींचेंगे, देन 2 लूप्स में से क्रॉस करेंगे, देन बची हुई 2 लूप्स में से क्रॉस करेंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। ये थर्ड डबल क्रोशिया भी हम इसी मेथड से बना लेंगे एंड हम यहाँ पे टोटल 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे ये 12 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इस लूप को खींच देंगे। थोड़ा सा टाइट खींचना है, बट ज़्यादा स्ट्रॉन्गली नहीं खींचना है, वरना ये यार्न टूटने का डर रहता है। तो हम इसको खींच देंगे लाइक दिस। अब आप ये ध्यान से देखना ज़रा, ये जो फर्स्ट चेन हमने बनाई थी 3 चेन बनाई थी, हम ये स्किप कर देंगे। ठीक है, ये हम स्किप करेंगे। ये हमें कैसे समझ में आएगा कि हमने इसको स्किप किया है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड है ना। तो अब हमें ये थर्ड पे ना जाके हमें ये जो फर्स्ट यहाँ पे क्रोशिया बना है ये, ठीक है, यहाँ ये फर्स्ट क्रोशिया बना है, हमें इसके अंदर एक स्लिप स्टिच करनी है लाइक दिस। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से 3 चेन बनाएंगे। चेन 1, चेन 2 एंड चेन 3। ये हमारा सेकेंड राउंड है। तो सेकेंड राउंड में हम हर एक जगह डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन चुका है, सिंगल डबल क्रोशिया। सेम स्पेस में हम यहाँ पे सेकंड डबल क्रोशिया बनाएंगे, देन चेन 1 बनाएंगे, देन नेक्स्ट स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, देन चेन 1 बनाएंगे, देन अगेन 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम चेन 1 करेंगे। आई होप सो आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पे क्या बनाना है। हमें यहाँ पे हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एंड देन चेन 1 करनी है लाइक दिस। फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया एंड चेन 1। ये हमें करना है पूरे स्पेस में यहाँ एंड तक।
अब यहाँ सबसे ज़्यादा एंड में हम चेन 1 करेंगे एंड यहाँ पे जो थर्ड वाली चेन है फर्स्ट डबल क्रोशिया की थर्ड वाली चेन, मतलब चेन 1, चेन 2 एंड चेन 3, ये तो इस चेन 3 में हम अपनी निडल को इंसर्ट कर कर हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। देन हम चेन 1, चेन 2 एंड चेन 3 करेंगे। चेन 3 करने के बाद यहाँ पे हम जहाँ हमने ये डबल क्रोशिया किया है, मतलब 2 डबल क्रोशिया किए हैं, तो लास्ट वाले लास्ट वाले क्रोशिया पे हम एक इंक्रीज़ कर देंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल डबल क्रोशिया यहाँ जाएगा, 1 सिंगल डबल क्रोशिया यहाँ जाएगा, देन यार्न ओवर, और हम यहाँ पे एक इंक्रीज़ कर देंगे। एंड ये हमने यहाँ पे ये थर्ड वाला इंक्रीज़ कर दिया। थर्ड वाला इंक्रीज़ करने के बाद हम चेन 1 करेंगे। देन हम अगेन यहाँ पे जो ये 2 डबल क्रोशिया हैं, हम इनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट वाले के ऊपर सेम है एज इट इज़, एंड सेकंड वाले के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। हमारे पास ये टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। चेन 1 एंड अगेन हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया एंड ये थर्ड डबल क्रोशिया, देन चेन 1। यही सेम प्रोसेस हम पूरा ये सर्कल में रिपीट करेंगे। एंड आप अभी ये सोच रहे होंगे ये चेन 1 का क्या काम है। तो जैसे कि आपने इसमें ये देखा है, आई विल शो यू, ये जैसे ये डिज़ाइन यहाँ पे ये जा रही है, तो यहाँ पे ये जो चेन 1 है यहाँ पे ये यही काम करती है, ये वाली डिज़ाइन बनाने का काम करती है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये डिज़ाइन बनती हुई जा रही है ना, ये यहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, देन आप इसको जितना भी इंक्रीज़ करेंगे ये बनती जाएगी। तो मिलते हैं आपसे ये थर्ड राउंड कंप्लीट करने के बाद, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड कंप्लीट करने के बाद 3 डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट करने के बाद। ओके, यहाँ पे जब ये राउंड कंप्लीट हुआ, यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशिया करे। अब यहाँ पे मैं चेन 1 करूँगी लाइक दिस, एंड ये जो थर्ड वाली चेन है, फर्स्ट सेकेंड एंड ये जो थर्ड वाली चेन है, मैं यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर दूँगी। स्लिप स्टिच करने के बाद आई होप सो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हम यहाँ पे किस पैटर्न का यूज़ कर रहे हैं। हर एक रो में एक क्रोशिया बढ़ता जाएगा। लाइक यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 5, 6, 7, 8। आपको जितना बड़ा क्रोशेट बनाना है आप उतना ज़्यादा बड़ा यहाँ पे क्रोशेट बना सकते हैं, कोस्टर बना सकते हैं, सॉरी। तो आपको हर एक एंड पे, मतलब लाइक यहाँ पे 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा एंड थर्ड के बाद एक फोर्थ यहाँ पे इंक्रीज़ होता जाएगा। आप ऐसे हर एक क्लास में इंक्रीज़ करने के बाद चेन 1 करते जाएंगे, तो आपका ये पूरा पैटर्न, आपका यहाँ पे ये पूरा पैटर्न बनता जाएगा। तो आपको जितना भी बड़ा क्रोशेट अपना बनाना है, तो आप यहाँ पे कोस्टर बनाना है, आप वहाँ पे उतना बड़ा कोस्टर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मैंने यहाँ पे 8 राउंड्स बनाए हैं। मुझे क्रोस्टर थोड़ा सा छोटा चाहिए था क्योंकि मैं ये ऑलरेडी बड़ा वाला बना चुकी थी। एंड अब हम यहाँ के साइड्स में वर्क करेंगे लाइक दिस। ये ग्रीन कलर से हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे ये वर्क स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर का यार्न लूँगी एंड ग्रीन कलर का यार्न मैं यहाँ पे ये जो हमारी सबसे फर्स्ट या फिर लास्ट कह सकते हैं चेन है, वहाँ से मैं अपने निडल को इंसर्ट करूँगी। देन इसको ऐसे खींचूँगी। देन खींचने के बाद मैं इसको कम करके यहाँ पे एक नॉट लगा दूँगी लाइक दिस। नॉट लगाने के बाद मैं फिर से अपने निडल को यहीं इंसर्ट करूँगी। देन इसको खींचूँगी। देन मैं यहाँ पे टोटल 3 चेन बनाऊँगी, मतलब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया से वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 चेन्स बनाऊँगी, 1 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एक 4th चेन बनाएंगे। देन सेम स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे लाइक दिस। डबल क्रोशिया करने के बाद हम यहाँ पे चेन 1 करेंगे। चेन 1 करने के बाद हम यहाँ पे
यहाँ पे मैंने वर्क किया है, तो मैंने यहाँ पे ये करने के बाद यहाँ पे चेन 2 की है ना, क्योंकि ये बड़ा कोस्टर है एंड हम यहाँ पे कम फ्लावर्स के यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी मैं चेन 1 करके यहाँ क्लोज़ करूँगी, देन चेन एक और करूँगी। यहाँ पे टोटल 2 चेन्स हुई, तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे 2 चेन छोड़ेंगे। ये हमारा स्पेस 1 चेन हुआ एंड ये सेकंड चेन हुई। यहाँ पे ये वाली थर्ड चेन है, तो थर्ड चेन में मैं यहाँ डबल क्रोशिया करूँगी लाइक दिस। डबल क्रोशिया करने के बाद मैं चेन 1 करूँगी, देन सेम स्पेस में अगेन मैं एक और डबल क्रोशिया करूँगी लाइक दिस, देन चेन 2 चेन 1 एंड चेन 2 एंड थर्ड वाली स्पेस में फर्स्ट एंड सेकंड स्पेस छोड़ने के बाद थर्ड वाली स्पेस में मैं अगेन डबल क्रोशिया करूँगी लाइक दिस, देन चेन 1 करूँगी एंड सेम स्पेस में मैं एक और डबल क्रोशिया करूँगी, देन चेन 2 करूँगी, देन 2 चेन छोड़ने के बाद थर्ड चेन में मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया करूँगी लाइक दिस, लाइक दिस, देन मैं यहाँ पे एक चेन करूँगी, देन सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया करूँगी। हम यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया करके चेन 1 करके एक और डबल क्रोशिया करते हैं, तो यहाँ पे एक शेप आता है वी शेप। तो हमें इस वी शेप को ऑल ओवर द राउंड हमें इसी सेम प्रोसेस से हमें ऑल ओवर द राउंड ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। क्या करना है, हमें एक डबल क्रोशिया करना है, चेन 1 करनी है, देन फिर से डबल क्रोशिया, देन चेन 2, देन डबल क्रोशिया, चेन 1, चेन डबल क्रोशिया अगेन। तो यही सेम प्रोसेस से हमें ये इतना पूरा कंप्लीट करना है। जो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, उसी प्रोसेस से मैंने ये सारी की सारी बाउंड्री कंप्लीट कर ली है ग्रीन कलर से। एंड अगर आपका कोस्टर कुछ ज़्यादा बड़ा हो तो यहाँ पे आप 2 चेन की जगह 3 चेन बना सकते हैं, या मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे आप 2 चेन की जगह 3 चेन बना सकते हैं एंड यहाँ पे आप 2 स्पेस छोड़ने की जगह 3 स्पेस छोड़ सकते हैं अगर आपका क्रोस्टर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो तो। एंड मेरा यहाँ पे छोटा क्रोस्टर था तो मैंने यहाँ पे 2 छोड़े हैं, एंड सेम मैंने ये बड़े वाले में भी सिर्फ 2-2 के स्पेस में ही छोड़े हैं, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही फ्लावर्स चाहिए थी इसीलिए। अब मैं यहाँ पे रेड कलर का यूज़ करके मैं यहाँ पे फ्लावर्स बनाऊँगी। एंड मैं यहाँ पे छोटे वाले फ्लावर्स बना रही हूँ। यहाँ पे मैं एक में बनाऊँगी, देन एक को छोड़ दूँगी, देन मैं थर्ड में बनाऊँगी, मतलब फर्स्ट देन सेकंड छोड़ूंगी, थर्ड में बनाऊँगी, फोर्थ छोड़ूंगी, फिफ्थ में बनाऊँगी। मैं यहाँ पे एक एक में बनाऊँगी, एक छोड़ एक में बनाऊँगी। तो फ्लावर बनाने के लिए सिंपली हम सबसे पहले रेड कलर के यान को यहाँ पे किसी भी वी स्पेस में अटैच कर लेंगे लाइक दिस। देन हम यहाँ पे चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मैं यहाँ पे टोटल 9 एंड 10, मैं यहाँ पे टोटल 10 चेन्स बना रही हूँ। एंड ये वाला फ्लावर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टोटल 20 चेन्स बनाई थी। यहाँ पे मैं 10 चेन्स बना रही हूँ। 10 चेन बनाने के बाद हम हर एक स्पेस में डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। तो डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे मैं थर्ड वाली चेन में, मतलब 8th वाली चेन में सबसे पहले एक डबल क्रोशिया करूँगी। यहाँ पर हमें हर एक स्पेस में 3-3 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट चेन में हम फिर से तीन डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 एंड 3। अगेन इसमें हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 एंड 3। One 2
and 3. ये कभी कभी बहुत टफ़ हो जाता है इसके अंदर अपने निडल को इंसर्ट करना, क्योंकि होल कुछ ज़्यादा ही छोटे होते हैं। तो आप एडजस्ट करके इनको इंसर्ट करके हर एक स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जिससे हमारा जो फ्लावर का पैटर्न है वो ऑटोमेटिकली राउंड राउंड आने लगेगा, लाइक दिस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली राउंड राउंड आने लगा है। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस से हम पूरे स्पेस में फ्लावर्स बना लेंगे। अब हम यहाँ पे लास्ट में इसी वी स्पेस में यहाँ पे एक चेन कर देंगे, लाइक दिस, है ना। एंड हमारा जितना भी थोड़ा एक्स्ट्रा यार्न है उसको हम यहाँ कट कर लेंगे एंड हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। देन हमारा जो ये वाला स्पेस था, मतलब ये वाला थ्रेड था, तो दोनों थ्रेडों को आपस में हम यहाँ पर बांध देंगे, लाइक दिस। लाइक दिस। एंड अब मैं यहाँ पे ये B7000 ग्लू यूज़ कर रही हूँ एंड हम इस फ्लावर को अच्छे से चिपका देंगे। ये ग्लू यहाँ के एंड एजेस पे हम इसको लगा लेंगे, लाइक दिस। देन हम इसको राउंड कर देंगे एंड हमारा ये जो एक्स्ट्रा यार्न है ये वाला, तो इसको भी ग्लू की हेल्प से यहाँ पे स्टिच कर देंगे, लाइक दिस। एंड इसको हम राउंड राउंड कर देंगे, लाइक दिस। एंड हमारा ये रोज़ बन के रेडी है। हमारा मिनी रोज़ बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। एंड अब हम इसी सेम प्रोसेस से, जैसा हमने ये रोज़ बनाया है, इसी सेम प्रोसेस से हम यहाँ पे पूरे स्पेस में रोजेस बना लेंगे। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ अवर आर्टिकल। एंड इस में हमने ये सर्कल बनाना सीखा, ये डिज़ाइन डालनी सीखी, ये बाउंड्री, एंड ऑल्सो दिस कोस्टर्स, लिटिल फ्लावर जो कोस्टर में यूज़ होते हैं, ये हमने छोटे में बनाए हैं। आप ये बड़े में भी बना सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम इसको ऐसे राउंड करके भी यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ लाइक अ मिनी बुके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।